दोस्तों, स्वागत है आपको नॉलेज टॉपिक पर। आज की इस टॉपिक में आज का टॉपिक पूरा एक अलग सब्जेक्ट पर रहेगा, एक धर्म के ऊपर रहेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माँ दुर्गा माँ की पूजा के बारे में। नवरात्रि पूजा, माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो चुका है। नवरात्रि का आज छठा दिन है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से नवमी तिथि की तक पूरे भारत देश में, विशेषकर उत्तर भारत में नवरात्रि की रौनक और पूजा पंडाल देखने लायक होते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन तक पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों तक नवग्रहों की पूजा की जाए तो अनिष्ट प्रभाव शांत रहते हैं एवं रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। नवरात्रि की प्रथम दिन माँ शिलापुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शिलापुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शिलापुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का स्वच्छ शिखर प्रदान करती हैं। शिलापुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुओं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्पों एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शिलापुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य की रोगों के दूर करने को एवं घर से दरिद्रता को मिटाने के लिए किया जाता है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वह परम ब्रह्मा जिसका ना आदि है ना कोई अंत, जिसे ब्रह्मा स्वरूप चेतना का स्वरूप है, माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर इन देवी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप के साथ पूजा करते हैं उनके असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए विनाश मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन हम दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप को पूजा करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषण से सुशोभित है और गले में सफ़ेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है।
माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का ये स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में माँ का इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इनकी साधना का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि के चौथा दिन हम पूजन करते हैं माँ कुष्मांडा की। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से ये चौथा रूप है। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था तब इन देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि इन देवी का निवास सूर्यलोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वो कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं और 8वें हस्त पर सर्वसिद्धि और सर्वनिधि प्रदान करने वाले जपमाला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की मालपुए का भोग लगाकर आप आपकी कृपा प्राप्त कर सकती हैं। माता का ये स्वरूप वैदिक विकास के लिए लाभदायक है। इनकी पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। माता का वर्ण पूर्णतः श्वेत है और ये इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती हैं और ऊपर वाले बाएं भुजा में आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाले दोनों भुजाओं में माता के कमल पुष्प धारण किया हुआ इनका वाहन सिंह है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कहीं शास्त्र नहीं होता। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्युलोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकती है। देवी का ये रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। इनकी पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि की 6ठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक ये देवी मनुष्य को अंतरिक्ष सूक्ष्म जगह से नकारात्मक का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी को इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झट पड़ने वाली होती है। ऊपर वाले दाईं भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से
उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़ते रहते हैं। एकाग्रता से माता के पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होता है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाएं, जिससे जीवन में सुखवाली, यौवन और संपत्रता बनी रहती है। इन देवी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का सप्तम रूप माँ कालरात्रि होती है। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्ट भाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का ये रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपनी भयावह रूप के बाद भी ये भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाले हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की काला है, बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत निजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ठट्टा रहता है। इनका वाहन गंधर्व या गधा होता है। 7वां दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे। नवरात्रि के 8वां दिन माँ महागौरी का पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनके देह क्षीण और वर्ण काला हो गया। जब प्रशस्त्र होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया तो अपनी जटा से निकलते पवित्र गंगा की जलधार माता पर अर्पित की तो उनका रंग गोरा हो गया। महागौरी का श्वेतभूषण है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का और सुहागिनों को सुहाग देने वाला है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। इनका पूजा का मंत्र है सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। नवरात्रि की अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्ति होती थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी का दाएं ओर के ऊपर बाल हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इनके पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। इनकी पूजा का मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एवं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के इन 9
कहानी आप सुनकर आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नवरात्रि के 9 दिन तक माँ शक्ति की आराधना कर 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। रावण पर भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।